हमने इस खेत के अंदर फूल गोभी की बुआई की थी। उस टाइम पर बहुत से किसान बोल रहे थे कि भैया गोभी अभी अगेती है, आगे जब बरसात का दौर चलेगा उस टाइम पर आपकी फसल लगी हुई पूरी डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी फंगस की वजह से। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट अपने खेतों के अंदर किए और आज ये जो फसल हमारी लगभग 46 दिन की हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना शानदार इसके अंदर फूल है, वो बन चुका है। अब भी बाजार भाव आप जाके देखो, लगभग इसके जो थोक बाजार भाव है वो 70 रुपए किलो चल रहे हैं। उसी दिन हमने अपने खेतों के अंदर मिर्ची की बुआई की थी। हरी मिर्ची के जो बाजार भाव हमें इस टाइम पर मिल रहे हैं वो 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। रही बात मूली की, तो मूली हमारी लगातार 25 से 30 रुपए किलो के अंदर बिक रही है। पालक की बात करें तो पालक भी लगभग 15 से 20 रुपए किलो बाजार के अंदर बिक रहे हैं। इसके अलावा हमने उसी दिन अपने खेत में करेले की बुआई की थी। करेले हैं, उनके जो बाजार भाव है इस टाइम पर वो लगभग 25 से 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। रही बात टमाटर की, वो भी अगले 10 से 12 दिन के अंदर चलने स्टार्ट हो जाएंगे बाजार में, उसके भी जो बाजार भाव है वो भी बढ़िया मिले। दोस्तों सितंबर का महीना आ चुका है। सितंबर का महीना मतलब दो ऋतुओं का मिलन। एक तो बरसात का सीजन है, वो अब इस महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, मानसून की विदाई हो जाएगी, साथ ही सर्द ऋतु का आगमन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। मैं आज आप लोगों को जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी देने जा रहा हूं, उन्हें अगर आप सितंबर के महीने में लगाते हो तो दोस्तों कोई कारण नहीं होगा आपको एक तो सब्जी का उत्पादन है वो बेहतरीन ना मिले, साथ ही जो सब्जियों के बाजार भाव है वो पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा ना मिले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि खेती से संबंधित सटीक और विश्वसनीय जानकारियां अगर किसी चैनल पर आप लोगों को मिलेंगी तो देश की जान हमारे किसान चैनल पर ही मिल सकती है, क्योंकि इस चैनल के पास खेती का लगभग 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस है और जितनी भी जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों को शेयर करते हैं वो टोटली हमारा खेती का बहुत लंबे टाइम का जो अनुभव है उसी को अपन देखते हुए साझा करते हैं। हमारी जितनी भी जानकारियां होती है वो एकदम सटीक और बहुत ही विश्वसनीय होती है। तो दोस्तों अब अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की जानकारी दूंगा जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है। अगर आप उनके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दोगे ना तो निश्चित तौर पर आपको बहुत शानदार पैसे मिलेंगे पर एकड़ के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप अगर सितंबर के महीने में हरी मटर की खेती करते हो ना तो आपको 100% पूरे साल के सबसे महंगे भाव मिलेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, हमने पिछले 2-3 सालों के अंदर देखा है कि किसान देखा देखी अपने खेतों के अंदर सितंबर के महीने में अगेती मटर की बुआई कर देते हैं और वो बुआई करते वक्त टेम्परेचर नहीं देखते हैं। दोस्तों अगर आपके एरिया में 32 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर तापमान हो तो आप सितंबर के महीने में मटर की बुआई मत कीजिए। जब तक आपके एरिया में टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे ना आ जाए तब तक आप मटर की बुआई मत कीजिए, क्योंकि अपन ने देखा है किसान है ना वो देखा देखी अपने खेतों के अंदर मटर की बुआई तो कर लेता है, लेकिन फिर उनके मटर है ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती और वो वहीं पे एक बार पीली होती है, फिर नीचे से वो सूख जाती है, उनकी जड़ों से संबंधित बीमारियां भी आती है। जहाँ पे वो बुआई करते वक्त सोचता है कि मैं लाखों रुपए पर एकड़ कमाऊंगा, तो वहीं पे वो नुकसान खा जाता है। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, जब तक आपके एरिया में टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे ना आ जाए या 32 डिग्री ना हो जाए तब तक आप मटर की बुआई मत कीजिए, चाहे आपका वो सितंबर का महीना हो या अक्टूबर का महीना हो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी सब्जी वर्गीय फसल जिनके बाजार रेट आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये जो फसलें हैं जो मैं शुरुआत के अंदर 5 से 7 फसलें बताने जा रहा हूँ, इनके रेट तो आपको 100% मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत है ना वो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो आप दूसरी जो सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों के अंदर लगाओ सितंबर के महीने में, वो आप जुकनी लगाइए। जी हाँ, जुकनी के जो बाजार भाव है ना वो आपको पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा सितंबर में लगाई हुई जुकनी के ही मिलते हैं। जुकनी के अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको वाइट फ्लाई से उसको बचा के रखना है। इस टाइम पर जो भी जुकनी या चप्पल टिंडा या इस तरह की फसलें आप लगाओगे उनके ऊपर सीधा सीधा वाइट फ्लाई का सफ़ेद मच्छर का प्रकोप होगा। सफ़ेद मच्छर एक बार एक पौधे के अंदर आके लगेगी, उस पौधे में वायरस बन जाएगा, उसी पौधे से वो सफ़ेद मच्छर है वो दूसरे पौधे में जाएगी और एक जगह से वायरस को दूसरे जगह वो लेके जाएगी, मतलब वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। तो आप विशेष सावधानी रखिए, या तो आप ऊपर जो सफ़ेद टनल आती है उसको आप लगा दीजिए या फिर आप लगातार स्प्रेइंग शेड्यूल रखिए। अगर आपको वाइट फ्लाई के ऊपर अच्छा कंट्रोल चाहिए
तो आप डाइफेंथ्योरान यूज़ कर सकते हो या एसिटामिप्रिड आप लगातार यूज़ कर सकते हो। और सितंबर महीने में अगर आप जुकनी लगाओगे तो 100% आप 1 एकड़ से बहुत शानदार पैसे कमाओगे। इसके अलावा दोस्तों आप सितंबर के महीने में खीरे की बुआई कर सकते हो। पूरे साल के अंदर अगर आपको खीरे से बढ़िया इनकम प्राप्त होती है तो एक तो आप अगर अप्रैल मई महीने में जो खीरा लगाते हो उनके बढ़िया रेट मिलते हैं। चूँकि अप्रैल और मई महीने के अंदर खीरे की जो बुआई होती है वो पॉली हाउस के अंदर होती है। अगर आप सितंबर के महीने में खीरे की बुआई करोगे और वो भी ओपन फील्ड में, तो आपको 100% खीरे के जो बाज़ार भाव है ना वो बहुत शानदार मिलेंगे। तो दोस्तों आप खीरे की बुआई भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप चप्पल टिंडा की बुआई भी कर सकते हो। चप्पल टिंडा और जुकनी ये दोनों ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर खर्च है ना बहुत ही नाम मात्र आता है। इसके अंदर कोई विशेष खर्चा आता नहीं, बस इसके अंदर ये है कि आपको शुरुआत के अंदर थोड़ा अपनी फसल के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से हमने अपने इस खेत के अंदर शुरुआती चरण में इसको एक चैलेंज के रूप में लेके अपन चले थे, जहाँ पर फूल गोभी की पहली तुड़ाई 65 दिन में होती है, वहीं पे हमने ये फसल 45 दिन के अंदर तैयार कर दी। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें अपन एक और बेहतरीन फसल जिसे आप अगर सितंबर के महीने में लगाते हो तो 100% उसके आपको बहुत शानदार रेट मिलेंगे। तो वो फसल है स्ट्रॉबेरी। अगर आपके खेत की मिट्टी और पानी दोनों स्ट्रॉबेरी के लायक हों तो आप अपने खेतों के अंदर चाहे छोटे एरिया में बुआई कीजिए, स्ट्रॉबेरी की बुआई ज़रूर कीजिए। स्ट्रॉबेरी के जो बाज़ार भाव होते हैं ना दोस्तों, जैसे ही आपकी स्ट्रॉबेरी लगभग 45 से 50 दिन में और वो हार्वेस्टिंग होकर बाज़ार में जाएगी, उस टाइम पर लगभग 2.5 किलो का जो पैक वो लगभग 700 से 800 रुपये का बिक जाता है। करते हैं दोस्तों एक और शानदार फसल की। आप सितंबर के महीने में ब्रोकली की बुआई अगर करते हो तो ब्रोकली के जो बाज़ार भाव पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना, वो इसी टाइम की बोई हुई ब्रोकली को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों मौसम के अंदर कुछ ठंड हो जाएगी और ठंडक होने के कारण ब्रोकली को एक बढ़िया वातावरण मिल जाएगा। उसके अंदर एक तो अच्छे से बढ़वार होगी, साथ ही इसके अंदर कोई खास बीमारियां आती नहीं है। वही सेम जिस तरह से अपन फूल गोभी की बुआई करते हैं वही सेम ब्रोकली की बुआई करते हैं। हाँ, इसके अंदर एक सावधानी जरूर आपको रखनी है कि ब्रोकली की बुआई करते वक्त आपको ये देखना है कि आपके मार्केट के अंदर ब्रोकली की डिमांड कितनी है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों आप फूल गोभी की बुआई कर सकते हो। सितंबर माह में आप पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली ये तीनों फसलें एक तरह की होती है। इनका लगाने का मेथड एक होता है। इनके अंदर आने वाली बीमारियां वो भी सेम होती है। दोस्तों इनके अंदर जैसे जैसे मौसम ठंडा होता चला जाएगा, एक तो इसमें उत्पादन है ना वो बढ़ता चला जाएगा। चूँकि जिन किसानों ने जुलाई माह में या अगस्त माह में फूल गोभी, पत्ता गोभी की बुआई कर रखी होगी, उनको बाजार रेट तो ज़रूर बढ़िया मिलेंगे, लेकिन उनको उत्पादन है ना वो सितंबर या अक्टूबर माह में लगाई गई फूल गोभी की अपेक्षा कम मिलता है। तो आप इस माह में भी फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर शिमला मिर्च की बुआई भी सितंबर माह में कर सकते हो। सितंबर माह में बोई हुई शिमला मिर्च के जो बाजार भाव है ना वो भी आपको बढ़िया मिलेंगे। साथ ही जो शिमला मिर्च के अंदर लीफ कर्ल वायरस की प्रॉब्लम आती है ना वो भी सितंबर माह में बोई हुई शिमला मिर्च के अंदर कम आती है, बजाय जो जुलाई और अगस्त महीने में आपने शिमला मिर्च बोई उससे। इसके अलावा दोस्तों आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। टमाटर की अगर आप सितंबर महीने में बुआई करते हो तो आप देख रहे होंगे कितनी शानदार उसका उत्पादन आपको मिलेगा। साथ ही इसके अंदर जो बीमारियां हैं ना वो भी बहुत कम मिलती है, बजाय जो बरसात के मौसम में टमाटर लगाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी सब्जी वर्ग की फसलों के बारे में जिनको अगर आप सितंबर के महीने में लगाते हो तो आपको निश्चित तौर पर एक तो बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे, साथ ही आपकी फसल है ना उसको उत्पादन भी बढ़िया होगा और इनको कोई भी आम किसान लगा सकता है अपने खेतों में। तो सबसे पहले आप सितंबर के महीने में गाजर की बुआई कीजिए। तो सितंबर महीने के अंदर बोई हुई गाजर की फसल का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि जो जुलाई महीने या अगस्त महीने में जिन किसानों ने गाजर की बुआई की थी उनको ज़रूर रेट ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उनको उत्पादन सितंबर वाले किसानों के अपेक्षा कम मिलेगा। तो आप सितंबर महीने में गाजर की बुआई करके अपने खेत से काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सितंबर के महीने में अगेते आलू की बुआई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आलू की जो पूरे साल भर बुआई होती है उसके अंदर सितंबर महीने से उसकी अगेती आलू की बुआई स्टार्ट होती है, जिनको लगभग 60 से 70 दिनों के अंदर उखाड़ के और बाजार में बेच दिया जाता है। जब वो आलू बाजार में जाते हैं उस टाइम पर आलू के पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेट आपको मिल रहे होते हैं। तो आप 15 या 20 सितंबर के बाद अपने खेतों में आलू की बुआई कर सकते हो। आप सितंबर के महीने में आलू, गाजर के अलावा प्याज की बुआई भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों,
प्याज की बुआई आप या तो उसको आल में जो हरी प्याज के रूप में बेचा जाता है उसके रूप में आप बुआई करके बेच सकते हो। साथ ही आप उसकी अच्छे से गंठिया भी बना सकते हो। जिस तरह से हम अपने खेतों के अंदर अगस्त और सितंबर माह में प्याज की बुआई करते हैं, उन प्याज को हम मात्र 70 दिन में उखाड़ कर बाजार में लेके जाते हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अक्सर जो मीडिया में हल्ला गुल्ला होता है प्याज के बाजार भाव का, तो वो वही दिन होते हैं जब इस टाइम की बोई हुई प्याज बाजार में जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों अगली कुछ कंदवर्गीय फसलें, जैसे कि आप इस टाइम पर मूली की बुआई कर सकते हो, मूली के बाजार भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा आप सलजम की बुआई कर सकते हो, सलजम के बाजार भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों हम कुछ ऐसी फसलों की जिनको अगर आप आज लगाते हो तो लगभग आप 25 से 30 दिन के बाद उन फसलों को काट कर बाजार में ले जा सकते हो और उनसे आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, आप सितंबर महीने में हरा धनिया की बुआई कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हरा धनिया की बुआई अगर आप सितंबर महीने में करोगे, एक तो आपकी जो धनिया की जर्मिनेशन है वो बढ़िया से होंगी, साथ ही हरा धनिया आपका जो ग्रो करेगा वो जून जुलाई अगस्त माह की अपेक्षा सितंबर माह में लगाया हुआ जो धनिया है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ मौसम में ठंड हो जाती है और ठंडक होने के कारण पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आप इस टाइम पर अगर धनिया की बुआई करते हो और उसको जब आप उखाड़ के बाजार में लेके जाओगे तो उसके जो बाजार भाव है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, साथ ही आपको उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों में पालक की बुआई कर सकते हो। पालक एक ऐसी फसल है जो पूरे साल के अंदर आप पालक की कभी भी बुआई कर सकते हो। बुआई कर इसको 25 से 30 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग करके बाजार में लेके जा सकते हो। हरे पालक को 10 रुपए से 15 रुपए किलो के बीच में भी अगर बाजार भाव मिल जाते हैं ना, तो पालक है ना वो एक बार में एक जगह पर लगभग 3 से 4 बार कटाई देता है। और उसमें आप सोच सकते हो 1 स्क्वायर फीट जमीन के अंदर कितना पालक निकला है, और उसको अगर 10 रुपए किलो के भी रेट मिले तो भी आपको 1 स्क्वायर फुट के अंदर से आप कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आप पालक की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप हरी मेथी की बुआई कर सकते हो। हरी मेथी अगर आप इस टाइम पर लगाओगे सितंबर माह में तो उसके जो बाजार भाव हैं वो आपको बहुत शानदार मिलेंगे। कई दफ़ा तो हरी मेथी के जो बाजार भाव होते हैं ना वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हरी मेथी वाले किसान बहुत बढ़िया इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमारे बताए हुए अनुसार अपने खेतों के अंदर सब्जी वर्गीय फसलें लगा के एक बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बढ़िया इनकम भी जनरेट करोगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।